राम के साथ किसकी तस्वीरें हैं? राम रहीम के साथ किसकी तस्वीरें हैं? आसाराम तो इस देश में बेटियों के बलात्कार के बाद उसकी बर्बर हत्या का दोषी है और उसकी भोले बाबा पर बोलिए ना सर, आखिरकार भोले बाबा पर नरमी, क्या पक्ष विपक्ष एक ही जैसा नजर आ रहा है इस मामले पर? ये मैं अपने दर्शक को दिखाना चाहती हूँ। वंचित भारत के साथ मैं आपका साथी डॉक्टर सत्यवीर सिंह। साथियों, आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या स्थिति इस समय है मौजूदा सरकार की और क्या स्थिति है विपक्ष की। एक बात तो आप मान के चलिए कि पिछले 10 सालों के बाद ये पहला मौका है जब विपक्ष पूरी तरह से जोर शोर के साथ अपने मुद्दे उठा रहा है और उन मुद्दों पर लड़ रहा है। उसके पीछे कारण हम सब यानी देश की जनता है, जिसने विपक्ष को मजबूत होने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया। अब मैं आपके बीच इसी तरह की कुछ वीडियोस लाऊंगा। जाहिर सी बात है उसमें श्रेय उन न्यूज़ चैनल्स को ही जाता है जिनकी वीडियोस मैं उठा रहा हूँ, लेकिन आपको एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा कि अब हमें थोड़ा सा ये देखना बहुत ज़रूरी हो गया है कि किस तरह से जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है वो न्यूज़ एंकर्स विपक्ष वाले प्रवक्ताओं को आज भी हड़काने के लिए बैठते हैं। तो आज की वीडियो में अभी आप देखिए कि सपा के जो प्रवक्ता हैं, मनोज काका के नाम से जाने जाते हैं, पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं और मुद्दे की बात उठाते हैं, तथ्यों के साथ उठाते हैं। उनको रोमाना ईसा खान के साथ आप देखिए किस तरह से डिबेट में रोमाना जी उन पर दबाव डालने की कोशिश करती हैं, लेकिन मनोज काका जी वो भी दबने वाले नहीं है और अपनी बात को जोर शोर से रख रहे हैं। पिक्चर चालू करो बे। मनोज काका जी, आपको भी ऐसा लग रहा है क्या कि सरकार जो है वो भोले बाबा को बचा रही है, क्योंकि एफआईआर में भोले बाबा का नाम नहीं है? मनोज काका, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नहीं, सरकार किसको बचा रही है किसको बचा नहीं रही है, जो वहां के प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा, जो घटना घटी, सरकार हर मुद्दे पर, सरकार सुरक्षा के मायने पर इसलिए फेल है कि जब 2 से 2.5 लाख लोग रहे तो सरकार की जो एलआईयू होती है, माननीय विधायक जी बैठे हैं, इनको पता है क्या एलआईयू के अफसर को जहां कहीं भी 200 लोगों की 100 लोगों की भी सभा होती है तो वहां सरकार का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिला प्रशासन का एलआईयू का अफसर होता है। तो क्या एलआईयू का अफसर कप्तान को सूचना नहीं दिया कि यहाँ 80,000 की परमिशन ले गई थी और 2.5 लाख लोग हैं? बात तो सही है। या क्या कर रहा था आपका एलआईयू का अफसर या आपका कप्तान, जैसे पूरे 75 जनपद के कप्तान है कि कोई भी घटनाएं हो जाती हैं, घटनाओं के बाद जांच करेंगे। इसी उत्तर प्रदेश में उसी हाथरस में एक बेटी को रात को 2 बजे जलाने के लिए आपने 2000 फौज का इंतजाम कर दिया, लेकिन 2.5 लाख लोग जब पहुंचे तो वहां सिर्फ आपकी 40 फोर्स गई। तो बेशर्मो शर्म करो शर्म। आप अपनी जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर किसी भी राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। और वहां प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि जो हुआ उसके बाद भी घड़ियाली आंसू बहाने से आप लोगों को फुर्सत तो आती नहीं, चूंकि हृदयहीनता की पराकाष्ठा पार कर चुके हो। 125 परिवारों का पूरा भविष्य उजड़ गया, लेकिन आपका क्या है? आप एक छोटे मोटे मुआवजा का घोषणा कर देंगे और अपनी पीठ थपथपाने लगेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सवाल यह है कि 2.5 लाख लोग पहुंचे तो आपकी पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर रहा था, और आपको कैसे सूचना नहीं मिली कि यहाँ 2.5 लाख लोग पहुंच गए हैं? आज तो एक फोन कॉल से दूसरे की, अभी कोई राजनीतिक कार्यकर्ता एक झंडा करे, एक विरोध की एक बात करे, अभी एबीपी के एक पत्रकार पर आपको मुकदमा करने में 1 मिनट नहीं लगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन जो दोषी लोग हैं उनको बचाए रखना है, आपको बनाए रखना है, क्योंकि हर तरह के पाखंड का स्वयं भारतीय जनता पार्टी इस देश में पाखंड की पूजक है बीजेपी। गजब बेइज्जती है। मेरा सवाल आप लोगों से ये था कि आपकी तरफ से पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार, प्रशासन, उसको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जमकर आप बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। जली ना। लेकिन मैंने सवाल भोले बाबा को लेकर पूछा था। ये भोले बाबा को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के सुर कमोबेश एक जैसे ही हैं क्या? वो नरमी वाले सुर भोले बाबा को लेकर, ये मेरा सवाल है सर। मतलब वो जो एफआईआर होती है उस एफआईआर में भोले बाबा का कहीं नाम नहीं है, और भोले बाबा को लेकर एक बार आपने तो कम से कम मनोज काका जी ने बोला कि हाँ सबसे पहले भोले बाबा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और बीजेपी ने दिखाई थी तस्वीरें सर भोले बाबा के सत्संग में आप ही की पार्टी के नेता अखिलेश यादव की भी, इसलिए सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर जवाब दीजिए सर, भोले बाबा को लेकर पक्ष विपक्ष मिले हुए हैं क्या जी? रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। अच्छा तस्वीरें हो जा, तस्वीर अच्छा
हजारों माना तस्वीरें हो जाने से आदमी अपराधी को बचा। आसाराम के साथ किसकी तस्वीरें हैं? राम रहीम के साथ किसकी तस्वीरें हैं? आसाराम तो इस देश में बेटियों के बलात्कार के बाद उसकी बर्बर हत्या का दोषी है और उसकी भोले बाबा पर बोलिए ना सर, भोले बोलिए, भोले बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? ठीक है ना, तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि जो भी दोषी है, नहीं भोले बाबा का नाम लेने में क्या दिक्कत है? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। ये सरकार एफआईआर करेगी कि एबीवीपी करा? नहीं आप मैं बार-बार आप नाम ले रही हैं, पूरा देश नाम ले रहा है, हम सभी चाह रहे हैं, लेकिन आपको योगी का नाम लेने में क्या दिक्कत है? योगी आदित्यनाथ जी फेल हैं, इतना सवाल आप करिए। कानून लॉ एंड ऑर्डर का प्रबंधन करना आपका काम है, हमारा काम है। सर मैं तो कानून व्यवस्था को लेकर सर यूपी सरकार से सवाल पूछ रही हूँ। लेकिन यहाँ पर आप बैठकर इतने हमदर्द जो बन रहे हैं हाथरस के पीड़ितों के लिए, वो हमदर्दी सर न्याय तो तभी मिलेगा ना जब असली दोषी जो हैं उनमें से कोई नहीं छूटेगा। ऐसे में महत्वपूर्ण जो हो जाता है क्या वो भोले बाबा का नाम नहीं होता है? अच्छा, आखिरकार भोले बाबा पर नरमी, क्या पक्ष विपक्ष एक ही जैसा नजर आ रहा है इस मामले पर? ये मैं अपने दर्शक को दिखाना चाहती हूँ, उसको समझ में आए कि आखिरकार राजनीति किस तरह की हो रही है इस देश में। बोलिए भोले बाबा को लेकर आपका रुख क्या है, आपका रवैया क्या है? बताता हूँ, आपकी मांग क्या है बताइए ना। ये यहाँ पर योगी सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी, पुलिस का काम है, आप भी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। अच्छा, मैं पल्ला क्या झाड़ रहा हूं? हम लोग पल्ला क्या झाड़ रहे हैं? ये तो प्राथमिक बात है, ये कौन नहीं जानता। कानून व्यवस्था कायम करना सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं? योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री हैं कि नहीं? यही तो सवाल आपसे कर रहा हूं और यही पूछिए जो प्रतिनिधि बैठे हैं बीजेपी के, ठीक है, कि आपके लॉ एंड ऑर्डर की आपसे ये ना पूछा जाए कि एफआईआर में भोले बाबा का नाम क्यों नहीं होना चाहिए, आप उस पर चुप्पी रखेंगे। आप नहीं मांग करेंगे कि एफआईआर में भोले बाबा का नाम हो, आप ये मांग नहीं करेंगे, है ना? ये क्या बात करते हैं यार? ये मांग नहीं करेंगे आप? वोट बैंक जोड़ा है इससे आकर। आयोजक थे सभी पर होना चाहिए। जिन लोगों ने इस तरह का आयोजन किया, प्रबंधन नहीं हुआ, उन सभी पर एफआईआर होनी चाहिए। जिन शाबाश बेटा। लोगों ने जो भी आयोजक थे, यहाँ पर वो जो सर आपकी मजबूरी है ना वो साफ तौर पर नजर आती है, क्योंकि आपकी राजनीति को सूट करता है। जाहिर सी बात है आप विपक्ष में हैं तो सत्ता पक्ष जो सत्ता में है उस पर आप आसानी से निशाना साध रहे हैं। सर आसान है ना सर ये करना, तो आपकी राजनीति को सूट करता है। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं वो भोले बाबा और उससे आकर वोट बैंक पॉलिटिक्स जुड़ जाती है, तो उस मामले पर सर आपका मुंह नहीं खुलता। चुप साली। बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा।